हर इंसान के पास समय उतना ही होता है, लेकिन हर कोई उससे जिंदगी नहीं बना पाता। हर दिन हम उठते हैं, सोशल मीडिया की चमक, दुनिया की भीड़, लोगों की राय, एक्सपेक्टेशंस, नोटिफिकेशंस, हर दिशा से एक ही बात सुनाई देती है, ये भी करो, वो भी करो, जल्दी करो, सब कुछ पालो। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है, आप जिस रास्ते पर दौड़ रहे हो, वो रास्ता आपका है भी या नहीं? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंख खोल देने वाला आईना है। ये आपको बताती है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में मायने रखती हैं और कौन सी चीजें सिर्फ आपकी एनर्जी, टाइम और शांति चुराने आई है। अगर आप दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हो, लेकिन फिर भी लगता है कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते खुद थक गए हो, या फिर आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए, तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि ये आपको सिखाती है बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं, और जिंदगी तभी बदलती है जब आप हर तरफ ध्यान बांटने की जगह अपने ध्यान को सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाते हो जो वाकई में मायने रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने समय और ध्यान को सही दिशा में मोड़ा जाए, कैसे बोलकर खुद को बचाया जाए, कैसे दुनिया की आवाजों से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुनी जाए, और कैसे बने उस इंसान के जैसे जो सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, न कि और उलझ जाता है। क्योंकि जब आप सच में फोकस करना सीख जाते हो तो कम करके भी ज्यादा पा सकते हो, और यही है वो कला जो आपको भी इस किताब से मिलने वाली है। तुम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हो, लेकिन रात को सोते हुए लगता है आज भी कुछ अधूरा रह गया। कभी सोचा है क्यों? क्यों तुम इतने घंटे काम करते हो, इतने सपने देखते हो, इतने लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कहीं एक खालीपन बचा रहता है? इसका कारण सिर्फ एक है, तुमने फोकस करना तो सीखा ही नहीं, तुम्हें सिर्फ भागना सिखाया गया। दुनिया ने सिखाया कि जो जितना बिजी है वो उतना सफल है। तुमने भी मान लिया कि टाइम टेबल भर देना ही सफलता है, हर किसी को हां कहना ही महानता है, हर काम खुद करना ही मेहनती होना है। लेकिन सच ये है, बिना दिशा के दौड़ने वाला इंसान सिर्फ खुद को थकाता है, मंजिल को नहीं पाता। क्या तुम अपने दिन की शुरुआत खुद की जरूरतों से करते हो, या तुम्हारा दिन किसी और की अर्जेंसी से शुरू होता है? किसी का मैसेज, किसी का काम, किसी की उम्मीद? अगर जवाब दूसरा है तो तुम अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी जी रहे हो। क्योंकि फोकस का पहला नियम है, तय करो क्या जरूरी है और बाकी सबको किनारे रखो। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता, फोकस का मतलब है सिर्फ उसी पर ध्यान देना जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है, बाकी सबको छोड़ देना। तुम्हारी जिंदगी में कौन लोग हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं? कौन सी आदतें हैं जो तुम्हारा समय और आत्मविश्वास खा जाती हैं? कौन से काम हैं जो तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे? जब तक तुम इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढोगे, तुम दिन भर काम करते रहोगे, लेकिन कभी संतोष नहीं पाएंगे। फोकस का पहला कदम है चीजों को काटना, जोड़ना नहीं। तुम जितना अपने दिन से गैर जरूरी चीजों को हटाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन साफ, शांत और प्रभावशाली होता जाएगा। अगर तुम हर किसी को हाँ कह रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम खुद को हर बार ना कह रहे हो। कभी ध्यान दिया है, तुम्हारा दिन ऐसे कामों से भर जाता है जो तुमने चाह कर नहीं, बस इनकार न कर पाने के कारण लिए थे। तुम जानते थे कि वो काम तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किया, क्योंकि क्या सोचेगा वो? बुरा लग जाएगा। चलो इतना तो कर ही सकता हूं। और धीरे धीरे तुम्हारे दिन का सबसे कीमती हिस्सा उन चीजों को दे दिया जाता है जो तुम्हारे लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं रखती। हर बार जब तुम ना कहने से डरते हो, तुम अपने ही सपनों को दरवाजे के बाहर खड़ा छोड़ आते हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा समय,
तुम्हारा मन। हर चीज सीमित है, हर हाँ की एक कीमत होती है, और वो कीमत है कुछ और जरूरी चीज का बलिदान। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी काम के लिए हां कहा जबकि आपका मन साफ मना कर रहा था? आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए हां कहा ताकि लोग आपको अच्छा समझे, और फिर जब आपने वो काम किया तो कैसा महसूस किया? थकान, गुस्सा, खालीपन, और सबसे बड़ा अफसोस। यही है फोकस की दूसरी सीख। ना कहना असभ्यता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब आप अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप सिर्फ उन चीजों को जगह देते हैं जो आपके भविष्य को आकार दे रही है। बाकी सबको आप नम्रता से लेकिन स्पष्ट रूप से कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी कुछ और है। हर ना जो तुम दुनिया को कहते हो वो एक हां होता है तुम्हारे सपनों के लिए। फोकस करना केवल अपने काम में डूब जाना नहीं है। फोकस करना खुद के लिए जगह बनाना है ताकि तुम्हारे पास समय बचे, ऊर्जा बचे, और सबसे जरूरी, खुद को वापस पाने की शक्ति बचे। तुम दिन भर कुछ न कुछ करते हो, लेकिन क्या वो सच में तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहा है? हर इंसान के पास एक दिल होता है, लेकिन हर कोई उस दिल की आवाज नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है। समाज का शोर, कंपैरिजन का शोर, अप्रूवल का शोर। तुम्हें बताया जाता है, ये करो तभी सफल कहे जाओगे, ऐसे दिखो तभी लोग पसंद करेंगे, इतना कमाओ तभी इज्जत मिलेगी। और इन सब के पीछे भागते भागते तुम खुद से सबसे बड़ा सवाल पूछना भूल जाते हो, मेरे लिए क्या सच में जरूरी है? हर इंसान के मैटर्स अलग होते हैं। किसी के लिए शांति जरूरी होती है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए रचना, क्रिएशन, और किसी के लिए सिर्फ खुद से प्यार। लेकिन अगर तुम ये तय नहीं करते कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, तो दुनिया तुम्हारे लिए तय कर देगी, और फिर तुम उसके खिलौना बन जाओगे। फोकस का तीसरा नियम, जो चीज तुम्हें भीतर से शांत करती है वही तुम्हारे लिए सच में मायने रखती है। जो काम करते हुए समय रुक जाए वही काम तुम्हारा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम खुद को छोटा नहीं बल्कि साफ साफ समझ पाते हो वही लोग तुम्हारे हैं। जिन आदतों से तुम्हारा मन हल्का और आत्मा भारी होती है वही जीवन में टिकनी चाहिए। अब ये सवाल खुद से पूछो, कौन से काम करने के बाद मुझे अफसोस नहीं, सुकून मिलता है? क्या मैं हर दिन अपने जीवन के असली मकसद के पास जा रहा हूं या और दूर? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरा चुनाव है या सिर्फ एक आदत बन गई है? फोकस करने से पहले साफ करना जरूरी है। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या जरूरी है तब तक सब जरूरी लगने लगेगा। और यही सबसे बड़ी उलझन है आज की दुनिया की। हमें जानकारी सब मिल रही है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल रही कि क्या छोड़ना है। वो कुछ पल का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसने तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती विचार छीन लिया। डिस्ट्रैक्शन कभी दरवाजा तोड़कर नहीं आता, वो धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ तुम्हारी आदत बन जाता है। कभी 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हो और 50 मिनट निकल जाते हैं। कभी किसी की स्टोरी देखी और अचानक तुम्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी। कभी सोचा कि कुछ बड़ा करोगे, लेकिन अभी स्क्रॉल कर लेते हैं सोचकर कुछ भी नहीं किया। डिस्ट्रैक्शन का जाल सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह तुम्हें व्यस्त रखता है लेकिन प्रगति से दूर। अब सच्चाई समझो, डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी चाल यही है, यह तुम्हें थकाता है बिना कुछ बनाए। तुम दिन भर बिजी महसूस करते हो, लेकिन रात को सोते हुए हाथ खाली लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन का सबसे खतरनाक रूप यह है, यह तुम्हारे फोकस को धीरे धीरे मारता है बिना तुम्हें पता चले। सोचो और खुद से पूछो, क्या तुम दिन में 3-4 घंटे किसी एक काम में बिना विचलित हुए लग पाते हो? क्या हर 10 से 15 मिनट में तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ खुद बढ़ने लगता है? क्या तुम काम शुरू करते ही किसी और काम का ध्यान आ जाता है? अगर जवाब हाँ है, तो मान लो कि डिस्ट्रैक्शन अब तुम्हारा मास्टर बन गया है। फोकस का चौथा नियम,
जिसे तुम बार बार अलाउ करते हो, वही तुम्हारा पैटर्न बन जाता है। और अगर वो पैटर्न डिस्ट्रैक्शन का है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी गहराई तक नहीं जा पाएगा। अब समाधान क्या है? डिस्ट्रैक्शन को पहचानो, डराओ नहीं। क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कब सबसे ज्यादा होता है? डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाओ। दिन के कुछ घंटे तय करो जहां मोबाइल, नोटिफिकेशन, इंटरनेट सब बंद। सिंगल टास्किंग को अपनाओ, एक समय में एक ही काम, क्योंकि ध्यान वही फलता है जहां वो गहराई में उतरता है। डिस्ट्रैक्शन कोई मजबूरी नहीं, ये एक चुनी हुई आदत है, और अगर तुमने इसे चुना है तो तुम इसे बदल भी सकते हो। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक युद्ध है जो तुम्हें हर दिन अपनी आदतों से लड़कर जीतना होता है। सच्चा फोकस वो है जब तुम बाहर की आवाजें भूल जाओ और भीतर की गहराई में उतर सको। आजकल का सबसे आम भ्रम यह है कि जो मल्टीटास्क कर रहा है वो ही सबसे ज्यादा सफल होगा। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि आज की दुनिया को उस इंसान की जरूरत नहीं जो एक साथ सब कुछ कर सके, बल्कि उस इंसान की जरूरत है जो एक काम में पूरी दुनिया को भूल सके। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता और गहराई के साथ किया जाए। वो समय जब तुम हर चीज को बंद कर दो, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, चैट्स, सब कुछ। तुम्हारा दिमाग एक दिशा में बहता जाए बिना रुकावट, और तुम्हारा मन उस एक काम में इस तरह डूब जाए कि समय का पता ही न चले। फोकस का 5वां नियम: गहराई में किया गया 1 घंटा सतह पर बिताए गए 10 घंटों से ज्यादा कीमती होता है। आज हर कोई बिजी है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव है, क्योंकि गहराई में काम करना एक मानसिक तपस्या है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अब सोचो, जब तुम किसी एक काम में घंटों डूब जाते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? वो शांति, वो संतोष और वो सेंस ऑफ प्रोग्रेस, क्या तुम उसे हर दिन पाना नहीं चाहते? डीप वर्क तुम्हें वो सब देता है जिसे लोग सालों की मेहनत के बाद भी नहीं पाते। डीप वर्क को अपनाने के 3 सरल उपाय: टाइम ब्लॉक करना सीखो। दिन के कम से कम 2 घंटे तय करो जहां सिर्फ एक ही काम हो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई दूसरा टैब खोले। डिजिटल डिटॉक्स: डीप वर्क के समय मोबाइल, सोशल मीडिया और शोर करने वाली हर चीज को दूर कर दो। ये तुम्हारे फोकस के मंदिर में अशुद्धता है। एनवायरनमेंट का सम्मान: शांत जगह, साफ मेज और ध्यान में उतारने वाली रोशनी या संगीत। ये सब छोटे प्रयास हैं जो तुम्हारे दिमाग को गहराई में ले जाते हैं। जैसे नदी की गहराई में मोती मिलते हैं, वैसे ही मन की गहराई में असली रचनात्मकता, सफलता और आत्म शांति मिलती है। और डीप वर्क वही तरीका है जिससे तुम अपने भीतर के उस समुंदर तक पहुंच सकते हो। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मेहनत करने वाला हर इंसान आगे बढ़ता है। सच ये है, लक्ष्य के बिना की गई मेहनत एक गोल गोल घूमती हुई साइकिल की तरह होती है। तुम थकते हो, तुम पसीना बहाते हो, तुम दूसरों को इंप्रेस भी कर लेते हो, लेकिन जब रुक कर देखते हो तो पाते हो कि तुम वही खड़े हो जहां से चले थे। तो अब एक सवाल: क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, या फिर तुम बस दिन गुजार रहे हो जैसे रोज की दिनचर्या एक जिम्मेदारी बन गई हो? अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा उत्तर कौन सी दिशा में है, तो हर दिशा एक भ्रम बन जाती है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी यानी अपने जीवन के मूल्य, लक्ष्य और दिशा के प्रति पूरी तरह सचेत होना। क्लैरिटी का मतलब है हर सुबह उठते ही यह पता होना कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। क्लैरिटी का मतलब है दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनाने से पहले खुद की प्राथमिकता से जुड़ जाना। फोकस का 6ठा नियम: जिन्हें पता होता है कि क्या जरूरी है, उन्हें कभी दुनिया की भीड़ से डर नहीं लगता, क्योंकि क्लैरिटी ही वो कवच है जो तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देता है। अब खुद से ये 3 सवाल पूछो: मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं? नाम के लिए या आत्मसंतोष के लिए? क्या मेरी दिन की शुरुआत
मेरे असली लक्ष्य के साथ होती है या सिर्फ भागदौड़ में? अगर आज ही सब कुछ छीन लिया जाए तो मैं किस चीज को पकड़कर जिंदा रहना चाहूंगा? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो तुम्हारा फोकस आज भी धुंध के अंदर है। क्लैरिटी लाने के 3 सरल कदम। हर सुबह 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठो। खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? बस वही तय करो और दिन उसी से शुरू करो। लक्ष्यों को छोटा करो लेकिन स्पष्ट करो। सफल बनना है नहीं, 6 महीने में एक किताब लिखनी है, ये क्लैरिटी है। एक विजन पेज बनाओ, हर हफ्ते उसे देखो। मैं कहाँ जा रहा हूं? क्या मैं भटक तो नहीं रहा? स्पष्टता शांति देती है और शांति शक्ति बनकर कार्य में उतरती है। जब तुम्हें हर दिन ये पता हो कि मुझे क्या नहीं करना है, तो तुम उस भीड़ से बच जाते हो जो सिर्फ करने के लिए करती है, बिना समझे कि वो किस ओर जा रही है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़ा या छोटा होता है वो एनर्जी लेवल जिस पर तुम वो काम कर रहे हो। अब ये बात गहरी समझना, अगर तुम्हारे पास समय है लेकिन एनर्जी नहीं, तो तुम सोचते रह जाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे। और दूसरी तरफ, अगर समय कम भी हो लेकिन तुम हाई एनर्जी में हो, तो तुम वो भी कर जाओगे जो दूसरे हफ्तों में नहीं कर पाते। फोकस टूटता नहीं है, एनर्जी गिरती है। लोग कहते हैं मेरा फोकस चला गया, लेकिन सच ये है तुम्हारी एनर्जी गिर गई थी। फोकस कोई झरना नहीं जो सूख जाए, फोकस कोई दीवार नहीं जो टूट जाए। फोकस तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो तभी बाहर आता है जब तुम्हारे अंदर ऊर्जा हो, उत्साह हो और शरीर तैयार हो। एनर्जी से जुड़ा वो राज। डिसिप्लिन तुम्हें चालू रखता है, लेकिन एनर्जी ही तुम्हें उड़ान देती है। तुमने भी देखा होगा, कई बार जब तुम पूरी नींद लेकर उठते हो, या अच्छा खाना खाते हो, या किसी प्रेरणादायक बात से भर जाते हो, तो अचानक तुम्हारा दिमाग एकदम साफ हो जाता है और तुम ज्यादा तेजी से फैसले लेने लगते हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। लेकिन गलती कहाँ होती है? हम सब ने टू डू लिस्ट बनाना सीख लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि एनर्जी टू डू लिस्ट भी बनाओ। क्या तुमने कभी लिखा है, कब मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कौन सी चीजें मेरी ऊर्जा खा जाती है? कौन से लोग मुझे ड्रेन करते हैं? और कौन से काम मुझे रिचार्ज करते हैं? एनर्जी को संभालने के 3 शक्तिशाली सूत्र। स्लीप इज सैक्रेड, नींद को पूजा मानो। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हाई कॉग्निटिव फोकस। नींद काटकर तुम समय तो बढ़ा रहे हो, लेकिन काबिलियत घटा रहे हो। मूव योर बॉडी, मूव योर माइंड। हर दिन थोड़ा चलो, दौड़ो या योग करो। रुका हुआ शरीर, रुका हुआ दिमाग। प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स लाइक गोल्ड। सुबह के पहले 60 मिनट दिन की दिशा तय करते हैं। सुबह उठकर स्क्रीन नहीं, शांति चुनो। याद रखो, लो एनर्जी में किया गया काम कभी हाई इंपैक्ट नहीं देता। अगर तुम हर दिन थके हुए हो, अगर हर शाम को लगता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तो शायद तुम्हें फोकस की नहीं, बल्कि एनर्जी हीलिंग की जरूरत है। एनर्जी इज योर फाउंडेशन, फोकस इज द बिल्डिंग। नींव हिलेगी तो इमारत भी गिरेगी। पहले अपनी ऊर्जा को संभालो, तभी तुम अपने सपनों को टिकाऊ बना सकोगे। वरना फोकस बस एक लहर होगा जो एक दिन आएगा और दूसरे दिन चला जाएगा। हर बार जब तुम किसी चीज को हाँ कहते हो, तुम उस चीज को ना कह रहे होते हो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि समय सीमित है। अगर तुमने दिन के 2 घंटे किसी बेकार मीटिंग, फालतू चैट या जबरदस्ती के रिश्ते में दे दिए, तो अब तुम्हारे पास वो समय बचा ही नहीं जो तुम्हारे सपने के लिए चाहिए था। ना कहना मतलब बेरुखी नहीं, ये मतलब है ईमानदारी अपने लक्ष्य के प्रति। दुनिया तुमसे बहुत कुछ मांगेगी, लेकिन तुम्हें तय करना होगा, मैं कौन सी चीजों को मना करूं ताकि मैं अपनी जिंदगी को हाँ कह सकूं। बहुत से लोग थक चुके हैं क्योंकि वो ना नहीं कह पा रहे। उन्हें नहीं पसंद व्हाट्सएप ग्रुप्स,
फिर भी एक्टिव रहते हैं। उन्हें नहीं चाहिए हर वीकेंड आउटिंग, फिर भी चलो यार कहकर चले जाते हैं। उन्हें पढ़ना या कुछ बड़ा बनना है, फिर भी हर डिस्ट्रैक्शन में डूबे रहते हैं। ना कहने से बनता है फोकस का सर्कल। जब तुम साफ कर देते हो कि क्या तुम्हारा काम नहीं है, तभी तुम्हारे पास एनर्जी बचती है उस काम के लिए जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कला सीखनी है। और उसका पहला कदम है अपने टाइम का गेटकीपर खुद बनना। 3 पाव रूल्स ना कहने के लिए। रूल 1, इंस्टेंट हाँ नहीं बोलना। लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। ये वाक्य तुम्हारे जीवन को बचा सकता है। रूल 2, अपने मिशन को रोज याद करो। जितना तुम्हें अपना वाई याद रहेगा, उतना ही आसान होगा फालतू चीजों से दूरी बनाना। रूल 3, गिल्ट नहीं, ग्रोथ देखो। ना कहने पर थोड़ी देर के लिए लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम लंबे समय तक अपने लक्ष्य से जुड़े रहोगे। ना कहने की ताकत ही असली फोकस है। फोकस कोई बैठकर सोचने वाली चीज नहीं, यह तय करने की क्षमता है कि मैं किसे छोड़ रहा हूं। याद रखो, हर डिस्ट्रैक्शन एक रूप है तुम्हारे भविष्य को चुराने वाले चोर का। अगर तुम उसे दरवाजे से बाहर नहीं निकालोगे, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों का दम घोंट देगा। अगर तुम्हारा माइंड कमजोर है, तो कोई सिस्टम तुम्हें फोकस नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा ध्यान नहीं भटका सकती। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि फोकस बाहरी दुनिया से नहीं आता, वो आता है भीतर से, तुम्हारे माइंडसेट से। और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, क्योंकि वे बाहर के टू डू लिस्ट पर भरोसा करते हैं, रिमाइंडर एप्स पर भरोसा करते हैं, प्रोडक्टिविटी गुरुज के क्वोट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी प्रोग्राम नहीं करते। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट मतलब तुम्हारे दिमाग में छुपी हुई वो आंतरिक आवाज जो हर बार तुम्हें दिशा देती है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और अगर ये आवाज खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो तुम दुनिया के किसी भी प्लानर से फोकस नहीं बन सकते। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जो हर असफलता से डरता है, वो कहता है मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो। ग्रोथ माइंडसेट, जो हर चैलेंज को अवसर मानता है, वो कहता है सीख लूंगा, फिर से करूंगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे भीतर की आवाज ही हर बार तुमसे कहती रहेगी तू नहीं कर सकता, तो तुम कैसे फोकस में रह पाओगे? याद रखो, फोकस एक स्किल नहीं, वो एक माइंडसेट का नतीजा है। जब तुम अपने आप से यह कहना शुरू करते हो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं टिकूंगा, तब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, बल्कि खुद ब खुद उन्हें रिजेक्ट करने लगता है। 1, मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट। सुबह उठकर 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैं किस चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं? यह सवाल तुम्हारा माइंड रूट सेट करता है। 2, माइंडफुल ब्रेक्स। दिन में 2 बार 2 मिनट का ब्रेक लो और सिर्फ यह सोचो, मैं कहां जा रहा हूं? 3, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। हर बार जब कोई डिस्ट्रैक्शन आए, तो उसे एक टेस्ट समझो, क्या यह मेरे मिशन के लायक है? माइंडसेट बदलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। फोकस कोई ऐप नहीं, कोई तकनीक नहीं, वो तुम्हारे अंदर बैठे फाइटर की आवाज है। अगर तुम अपने दिमाग को सिखा दो कि मुझे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो फिर तुम उस आग की तरह बन जाओगे जो खुद अपने रास्ते बना लेती है। फोकस खोने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी थकावट नहीं है, बल्कि वो एनर्जी का रिसाव है जो बिना आवाज के हर दिन तुम्हें खोखला करता है। अब तक हमने माइंडसेट की बात की, डिस्ट्रैक्शंस को समझा, लेकिन अब समय है फोकस की सबसे गहरी जड़ पर जाने का। तुम्हारी एनर्जी का सीधा कनेक्शन फोकस से कैसे जुड़ा है? सोचो, जब तुम सुबह उठते हो, अगर एनर्जी हाई है, तो तुम साफ साफ सोच पाते हो, ध्यान सेंटर रहता है, काम में फ्लो आता है। लेकिन जब बॉडी थकी हुई हो, माइंड भारी हो, इमोशंस बिखरे हुए हो, तब कोई भी किताब,
कोई भी टारगेट तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। याद रखो, फोकस तभी टिकता है जब तुम्हारी एनर्जी स्टेबल रहती है। फोकस कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है, वो तुम्हारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ऊर्जा से बना एक पुल है। अगर एक भी ईंट खिसकी, पुल गिर जाएगा। एनर्जी ड्रेनर्स, तुम्हारे छिपे हुए दुश्मन। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हर बार जब तुम सोचते हो मैं बेकार हूं, तुम अपने अंदर की बैटरी गिरा रहे होते हो। टॉक्सिक लोग और माहौल जो हर बात में तुम्हें डाउट में डालते हैं, वो तुम्हारा फोकस नहीं, तुम्हारी आत्मा खा रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग, जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा एनर्जी बर्न होगी। एनर्जी बूस्टर्स, जिनसे फोकस जागता है। हाइड्रेशन और हल्का भोजन। पेट भरा हो तो दिमाग सोता है, लेकिन जब शरीर हल्का होता है फोकस अपने आप तेज हो जाता है। डेली मूवमेंट, 10 मिनट ही सही, रोज थोड़ा चलो, कूदो, दौड़ो। शरीर में ब्लड घूमता है और एनर्जी दौड़ती है। डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांसें तुम्हारी मेंटल बैटरी को फिर से चार्ज कर सकती है। बोनस टिप, सुबह की 2 घंटे पूरे दिन का आधार होती है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, मन और शरीर का ध्यान रखो। ये वो वक्त है जब तुम अपने एनर्जी टैंक को भर सकते हो। फोकस वो दिया है जो एनर्जी के तेल से जलता है, और जब तुम अपनी एनर्जी की रक्षा करना सीख जाते हो तब तुम दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकते हो। अब जब तुम जान गए हो कि फोकस और एनर्जी का रिश्ता कितना गहरा है, तो अगला भाग तुम्हें सिखाएगा वो पावरफुल टेक्निक जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से एक सुपर परफॉर्मर बना सकती है। सिस्टम बनाओ, विल पावर नहीं। फोकस को स्ट्रांग बनाने की असली कुंजी सिर्फ मजबूत इरादों से कुछ नहीं बदलता। अगर रोज की जिंदगी अनप्लान्ड हो, तुम्हारा दिमाग तभी फोकस करता है जब उसे रास्ता दिखाने वाला सिस्टम हो। अब तक हमने माइंडसेट, एनर्जी और अटेंशन की बात की, लेकिन अब बात करते हैं उस फ्रेमवर्क की जो तुम्हारे फोकस को रोज जमीनी स्तर पर मजबूत बनाएगा। क्योंकि सक्सेस उनके हिस्से आती है जो मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से काम करते हैं। समझो क्यों सिस्टम जरूरी है। विल पावर लिमिटेड होती है। सुबह उठकर अगर तुम सोचो आज मैं डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, तो दोपहर तक ही वो इरादा चूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड सिस्टम है तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, बस उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। उदाहरण, सोचो तुम रोज 1 घंटा डीप वर्क करना चाहते हो। अब 2 रास्ते हैं। विल पावर वाला तरीका, हर दिन खुद को मनाओ, चलो आज 1 घंटा ध्यान लगाकर काम करें। सिस्टम वाला तरीका, सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीप वर्क के लिए फिक्स हो। फोन साइलेंट, डोर बंद, एक टाइमर सेट, हर दिन वही प्रोसेस, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब सोचो कौन सा तरीका लंबे समय तक टिकेगा। सिस्टम कैसे बनाए? स्टेप बाय स्टेप। 1, ट्रिगर डिफाइन करो। हर अच्छे सिस्टम की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है, जैसे सुबह चाय पीते ही नोटबुक खोलना या नहाने के बाद डीप वर्क शुरू करना। 2, टाइम प्लेस फिक्स करो। फोकस कहीं भी नहीं उगता, उसे एक तय जगह और समय चाहिए। एक डेडिकेटेड जगह बनाओ, सिर्फ स्टडी, वर्क या रीडिंग के लिए। 3, डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स ऑटो सेट करो। जैसे ही डीप वर्क शुरू हो, फोन डू नॉट डिस्टर्ब, वेबसाइट ब्लॉकर ऑन, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक ऑप्शनल। ये सब मैनुअल न हो, ऑटोमेट हो। 4, ट्रैकिंग शीट बनाओ। रोज कितनी देर फोकस किया, इसे ट्रैक करो। एक नोशन टेम्पलेट या पेपर ट्रैकर बनाओ। प्रोग्रेस दिखेगी तो कंसिस्टेंसी खुद आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, सिस्टम वो इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हारे बिना कहे तुम्हें सही रास्ते पर ले जाता है। जब सिस्टम सेट हो जाता है तो तुम चाहे थके हो, उदास हो, अन्य हो, तब भी तुम्हारा माइंड अपने आप फोकस करने लगता है। बोनस टिप, डोंट रिलाई ऑन मूड, रिलाई ऑन मेथड।
तुम्हारा मूड फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन सिस्टम एक लोहे की रेखा जैसा होता है जो तुम्हें हमेशा वापस ट्रैक पर लाता है। फोकस तब असली ताकत बनता है जब वो एक सोच नहीं बल्कि एक सिस्टम बन जाता है। टाइम ब्लॉकिंग, जब हर मिनट का अपना मकसद होता है। समय को मास्टर करने की सबसे सरल लेकिन सबसे पावरफुल तकनीक। समय की कद्र वही करता है जिसने लाइफ को वेस्ट होते देखा हो, और जो टाइम को ब्लॉक करना सीख गया वो किसी भी ड्रीम को रील बना सकता है। अब तक तुमने सिस्टम बनाना सीखा, लेकिन अब वक्त है उस सिस्टम में टाइम की शक्ति भरने का। ऐसी शक्ति जो तुम्हारे हर दिन को पर्पसफुल बना दे। इस भाग में हम सीखेंगे टाइम ब्लॉकिंग, यानी हर काम के लिए एक तय टाइम ब्लॉक। क्यों? क्योंकि टाइम बिना स्केड्यूल के बस भीड़ में खो जाता है। क्यों काम करता है टाइम ब्लॉकिंग? 1. डिसीजन फटीग कम होती है। हर काम कब करना है ये सोचने में एनर्जी बर्बाद नहीं होती। माइंड फ्री रहता है और फोकस बढ़ता है। 2. प्रोक्रेस्टिनेशन की डेथ होती है। अगर ब्लॉक डिसाइड है तो फिर से शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, ये सब बहाने खत्म। 3. डिस्ट्रैक्शन का रास्ता बंद होता है। जब माइंड को पता होता है अभी सिर्फ 30 मिनट में ये काम करना है, तो वो खुद ध्यान लगाता है। कैसे शुरू करे टाइम ब्लॉकिंग? स्टेप 1. द प्रायोरिटी 3. हर दिन की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करो, उन्हीं को पहले ब्लॉक में रखो। स्टेप 2. बफर टाइम मत भूलो। हर 2 बड़े ब्लॉक के बीच 10 मिनट का ब्रेक ब्लॉक रखो। रिचार्ज के बिना परफॉर्मेंस नहीं टिकती। स्टेप 3. फिक्स्ड फ्लेक्सिबल बैलेंस रखो। कुछ ब्लॉक्स फिक्स रखो जैसे डीप वर्क, बाकी ब्लॉक्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो जैसे कॉल्स, मैसेजेस आदि। एक जरूरी रिमाइंडर, टाइम ब्लॉकिंग डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। तुम अपने गोल्स को उतनी ही इज्जत देते हो जितना तुम उनके लिए टाइम रिजर्व करते हो। टाइम ब्लॉक ट्रैकर, डेली एक प्लानर या ऐप बनाओ। सुबह 5 मिनट रिव्यू, शाम को 5 मिनट रिफ्लेक्ट। देखना, हर दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव डे बन जाएगा। हर मिनट तुम्हारे कंट्रोल में आ सकता है। बस शर्त यह है कि तुम टाइम को प्लान करने लगो, उससे डरना बंद कर दो। अब तक हमने देखा कि टाइम ब्लॉकिंग से हर मिनट की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन एक चीज है जो उस प्लानिंग को हर रोज तोड़ देती है, डिस्ट्रैक्शन। और उसका सबसे बड़ा रूप है डिजिटल ओवरलोड। सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि डीप वर्क के बीच तुम्हारा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोल लेता है, या फिर यूट्यूब पर एक शॉर्ट देखते देखते 30 मिनट का टाइम निकल जाता है। ये सब सामान्य नहीं है, ये एक डिजिटल हाईजैक है जो हर दिन तुम्हारे गोल्स को मार रहा है। क्या है डिजिटल मिनिमलिज्म? डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है सिर्फ उन्हीं टूल्स, एप्स और स्क्रीन्स का यूज करना जो तुम्हारे पर्पस को सर्व करते हैं, बाकी सबको कट कर देना। फोन तुम्हारा असिस्टेंट हो, तुम्हारा मास्टर नहीं। क्यों जरूरी है डिजिटल मिनिमलिज्म? डिस्ट्रैक्शन की लत से आजादी मिलती है। माइंड बार बार डोपामाइन नहीं खोजता, फोकस बढ़ता है, रील थॉट वापस आती है, तुम फिर से सोच पाते हो, क्लैरिटी मिलती है, मेंटल एनर्जी बचती है। हर नोटिफिकेशन एक छोटी फाइट होती है। जितनी बार तुम हारते हो उतना माइंड थकता है। कैसे शुरू करें डिजिटल मिनिमलिज्म? स्टेप 1. दी ऐप ऑडिट। हर ऐप को देखो, क्या ये मेरी लाइफ को ग्रो कर रहा है? अगर नहीं तो डिलीट या लिमिट करो। स्टेप 2. होम स्क्रीन डिटॉक्स। सिर्फ 4 ऐप रखो होम पर, कैलेंडर, नोट्स, बुक ऐप, मैसेजेस। सोशल मीडिया को सेकंड पेज या हिडन फोल्डर में भेज दो। स्टेप 3. नो नोटिफिकेशन रूल। ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ कॉल्स और कैलेंडर्स ऑन रह सकते हैं। स्टेप 4. टेक फ्री टाइम ब्लॉक। हर दिन 1-2 घंटे का टाइम डिसाइड करो जहां तुम पूरी तरह ऑफलाइन रहोगे। स्क्रीन टाइम नहीं, सोल टाइम चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक ग्लास स्क्रीन में नहीं, साइलेंस और सेल्फ कनेक्शन में छुपी है। बोनस टिप, डिजिटल सनसेट।
सोने से 1 घंटे पहले फोन को एयरप्लेन मोड करो। कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ राइटिंग, रीडिंग या वॉक। तुम्हारी नींद सुधरेगी और सबकॉन्शियस पीस में जाएगा। टेक्नोलॉजी एक स्लेव हो तो चमत्कार करती है, पर मास्टर बन जाए तो तबाही लाती है। तुम्हें टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, पर उसे रिस्पेक्ट भी नहीं देना जब वो तुम्हें कंज्यूम करने लगे। डिजिटल मिनिमलिज्म एक रेवोल्यूशन है, जहां तुम फिर से अपने टाइम, माइंड और लाइफ के मालिक बनते हो। दी पावर ऑफ सॉलिट्यूड, जब अकेलापन शांति बन जाता है। अपने अंदर उतरने की कला, जहां सबसे सच्चा उत्तर छिपा है। भीड़ में हर कोई कुछ कह रहा होता है, पर सच की आवाज सिर्फ अकेलेपन में सुनाई देती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर खाली पल को भरने की जल्दी है। कोई अकेला बैठा हो तो तुरंत फोन उठाता है, वॉकिंग कर रहा हो तो ईयरफोन्स लगा लेता है, वेटिंग कर रहा हो तो स्क्रीन स्क्रॉल करने लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस से डर लगता है, अकेलेपन से भागने की आदत लग गई है। पर यही आदत तुम्हें तुम्हारे हाईएस्ट वर्जन से दूर ले जा रही है। सॉलिट्यूड क्या है? सॉलिट्यूड यानी चुपचाप बैठना खुद के साथ, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जहां कोई और आवाज नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा अंतर्मन बोलता है। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड में फर्क। लोनलीनेस तुम दूसरों को मिस कर रहे हो, सॉलिट्यूड तुम खुद को पा रहे हो। सॉलिट्यूड में तुम अपने विचारों से जुड़ते हो, अपनी गलतियों को साफ साफ देखते हो, अपने असली सपनों की आवाज सुनते हो। क्यों जरूरी है सॉलिट्यूड? माइंड रीसेट होता है। इंफॉर्मेशन के शोर से माइंड थक जाता है, साइलेंस उसे रिचार्ज करता है। क्रिएटिविटी जागती है जब बाहर नॉइज बंद होता है, अंदर नई आइडियाज की गूंज उठती है। क्लैरिटी मिलती है। कौन हूं मैं? क्या चाहता हूं? क्या छोड़ना है? इनका जवाब साइलेंस में आता है, शाउटिंग में नहीं। सॉलिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें? स्टेप 1, नॉइज डिटॉक्स। 15 मिनट का टाइम चुनो। नो फोन, नो म्यूजिक, नो टॉकिंग। स्टेप 2, नेचर वॉक। अकेले बिना किसी डिवाइस के चलो। ऑब्जर्व करो पेड़, हवा, मिट्टी, खुद को। स्टेप 3, जर्नल योर सॉलिट्यूड। अपने एकांत अनुभव को लिखो। क्या महसूस हुआ? कौन से विचार आए? स्टेप 4, साइलेंस स्पेस क्रिएट करो। घर या कमरे में एक साइलेंट कॉर्नर बनाओ, बस बैठो और खुद से मिलो। जब साइलेंस गहराई बन जाता है, साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं होता, साइलेंस प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस होता है। वो अवेयरनेस जो तुम्हें दिखाती है तुम्हें किससे दूर जाना है, कहाँ रुकना है और तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। याद रखो, तुम जितना दूसरों को सुनते हो उतना ही खोते हो खुद को। पर जब तुम खुद को सुनने लगते हो, तब असली जीवन शुरू होता है। डीप लाइफ, गहराई से जीने की कला, जहां हर दिन एक साधना बन जाता है और हर काम एक पूजा। तेज भागना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी ठहर कर देखना होता है, क्या मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं या नहीं। आज की दुनिया हाइपर मोड में जी रही है, हर कोई बिजी है, पर जरा सोचो, बिजी किसमें? नोटिफिकेशंस में, दूसरों को इंप्रेस करने में, कंपैरिजन के दौड़ में। क्या हम सच में जी रहे हैं या बस एक रिएक्शन बेस्ड लाइफ जी रहे हैं? अब वक्त है रुकने का और डीप लाइफ की ओर चलने का। डीप लाइफ क्या होती है? डीप लाइफ का मतलब है सतह से नीचे जाना। ऐसी जिंदगी जहां हर चीज का मतलब होता है, हर रिश्ता सोलफुल होता है और हर काम एक साधना बन जाता है। डीप लाइफ वो है जहां तुम भीड़ में नहीं बल्कि अपने पर्पस के रास्ते पर चल रहे हो। डीप लाइफ जीने के 3 स्तंभ। 1, क्लैरिटी, मुझे क्या चाहिए। जब तक ये साफ नहीं कि तुम जिंदगी से चाहते क्या हो, तब तक तुम हर शाइनी चीज के पीछे भागते रहोगे। डीप लाइफ क्लैरिटी मांगती है। हर नो तुम्हें तुम्हारे असली यस के करीब ले जाता है। अभ्यास, हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज क्या ऐसा करूं जिससे मेरा जीवन थोड़ा और अर्थपूर्ण बने। 2, इंटेंशनल रूटीन,
दिनचर्या जो अर्थ देती है, डीप लाइफ का फाउंडेशन है। सोच समझ कर बनाई गई दिनचर्या। सुबह का साइलेंस, मीनिंगफुल वर्क, डिजिटल फास्टिंग के पल, जर्नलिंग, नाइट ग्रैटिट्यूड। रोजमर्रा की जिंदगी में जब मीनिंग घुल जाता है तभी जीवन गहराता है। 3. सेक्रेड वर्क, काम को साधना बनाना। जो भी काम करो उसे एक पूजा की तरह करो, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, काम पर जाना हो। हर चीज में माइंडफुलनेस लाओ। डीप लाइफ में काम सिर्फ सफलता का जरिया नहीं होता, बल्कि आत्मा का विस्तार होता है। डीप लाइफ का रिवॉर्ड क्या है? तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा चेहरा निखरता है, तुम फैसले सोच समझ कर लेने लगते हो, तुम्हारा ध्यान पास्ट से हटकर प्रेजेंट में आ जाता है और तुम्हें खुद से कनेक्शन होने लगता है। अभ्यास, एक डीप डे प्लान करो। सुबह साइलेंस प्लस ग्रैटिट्यूड। दिन 3 जरूरी काम डीप फोकस से। शाम नेचर वॉक। रात स्क्रीन ऑफ 1 घंटे पहले प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन। डीप लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है और हर दिन तुम्हें थोड़ा और बेहतर बना देती है। ज़ेन इन डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल शांति की साधना। जहां नोटिफिकेशन नहीं, ध्यान की घंटी बजे। जहां स्क्रीन पर नहीं, सेल्फ पर फोकस हो। इस युग का सबसे बड़ा तप क्या है? माइंड को नॉइज से बचाना और इनर साइलेंस को सहेज कर रखना। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे हाथ में है दुनिया, लेकिन मन में है उलझन। फोन हर वक्त हमारे साथ है, पर ध्यान कहीं भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम जीवन नहीं जी रहे, बल्कि एप्स और एल्गोरिदम्स के इशारे पर नाच रहे हैं। कभी सोचो, जो चीज तुम्हें फ्री में डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसकी कीमत तुम अपने मन की शांति से चुका रहे हो। डिजिटल वर्ल्ड का सच, हर ऐप चाहता है तुम्हारा ध्यान। हर नोटिफिकेशन एक खींचतान है, हर स्क्रॉल में छुपा है मन का विचलन, और हर लाइक के पीछे छिपी है एक अप्रूवल की भूख। पर जीवन किसी रील में नहीं मिलता, जीवन मिलता है रियलिटी में, स्टिलनेस में, साइलेंस में। ज़ेन क्या है? ज़ेन का मतलब है जागना, भीतर रहना, हर क्षण को पूरे मन से जीना। ज़ेन कोई धर्म नहीं है, ज़ेन एक माइंडसेट है। ज़ेन में तुम स्क्रीन पर नहीं, अपनी सांस पर ध्यान देते हो। डिजिटल ज़ेन माइंडसेट कैसे लाएं? 1. नोटिफिकेशंस ऑफ, अवेयरनेस ऑन। हर बार जब फोन बजता है तुम्हारा मन उधर चला जाता है, फिर वो तुम्हारा नहीं रहता। तो शुरुआत करो, अपनी पीस को साइलेंट मोड पर डालने से नहीं, फोन को डालने से करो। 2. 1 आवर फोन फ्री मॉर्निंग। सुबह उठते ही फोन देखने से पहले अपने भीतर झांको। क्या सोच रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम हो या दुनिया के शोर में खो गए हो? सुबह का पहला घंटा सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। ना कोई स्क्रॉल, ना कोई स्वाइप, बस सोल से जुड़ाव। 3. सोशल मीडिया फास्टिंग। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो जब तुम डिजिटल डिटॉक्स करते हो। ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप। उस दिन सिर्फ नेचर वॉक, जर्नलिंग, मेडिटेशन, फैमिली टाइम। माइंड को जितना खाली करोगे वो उतना ही गहरा हो जाएगा। 4. क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। स्क्रॉल करने में नहीं, कुछ बनाने में आनंद है। कुछ लिखो, कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, कुछ क्रिएट करो। जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो दूसरों की स्टोरी में खो जाते हैं, और जो क्रिएट करते हैं वो अपनी खुद की कहानी लिखते हैं। जीवन को फिर से छूने दो। हर बार जब तुम फोन नीचे रखते हो तब तुम्हें रियल लाइफ छूने का मौका मिलता है। अपने रिश्तों को, अपने विचारों को, अपने सपनों को और अपने भीतर की शांति को। वो इंसान धन्य है जो इस डिजिटल बवंडर में भी अपनी शांति को बचा लेता है। एसेंशियलिज्म, कम में बहुत पाना। जब चीजें घटती हैं तो जीवन गहराता है। बहुत सारी चीजें होना सुख नहीं है, कम चीजों में जीना एक कला है,
और यही कला है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म कोई नया मंत्र नहीं, ये एक पुराना सत्य है जिसे हमने विज्ञापनों की भीड़ में खो दिया है। हर तरफ एक ही आवाज, और चाहिए, और लो, और भरो। पर असली संतोष तब आता है जब हम पूछते हैं, क्या ये वाकई जरूरी है? एसेंशियलिज्म क्या है? एसेंशियलिज्म का अर्थ है नॉन एसेंशियल चीजों को छोड़ देना, ताकि तुम्हारे पास सिर्फ वो बचे जो वास्तव में जरूरी है। ये बस कपड़े या सामान की बात नहीं है, बल्कि सोच, रिश्ते, काम, समय और ऊर्जा, सब में लागू होता है। एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एबिलिटी टू से नो इज रियल पावर। एसेंशियलिस्ट कैसे सोचता है? वो हर काम से पहले पूछता है, क्या ये जरूरी है? वो जानता है कि हर अवसर जिम्मेदारी नहीं होती। वो क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखता है। वो शांति की कीमत पर शो ऑफ नहीं करता। कहां लागू करें एसेंशियलिज्म? एक, विचारों में। मन में रोज हजारों विचार आते हैं। सबसे पहला कदम है हर विचार को सच न मानना। हर इमोशन को रिएक्ट मत करो। हर डर को पकड़ो मत। हर ओपिनियन को जरूरी न समझो। कम विचार, गहरी समझ, यही मानसिक शांति है। दो, डिजिटल जीवन में हर ऐप जरूरी नहीं है। हर जानकारी ज्ञान नहीं होती। हर न्यूज तुम्हारे लिए नहीं है। जरूरी है मिनिमल डिजिटल लिविंग। फोन में सिर्फ वही ऐप्स रखो जो तुम्हारे ग्रोथ में मदद करें। रिमूव द नॉइज सो द ट्रूथ कैन स्पीक। 3, रिश्तों में हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ लोग जीवन में इसलिए होते हैं कि तुम्हें सिखाएं किसे दूर रखना है। एसेंशियलिज्म कहता है फ्यूअर बट डीपर रिलेशनशिप्स। ज्यादा लोगों से जुड़ने की बजाय कुछ सच्चे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें भीतर से समृद्ध कर दें। 4, समय में हर मीटिंग जरूरी नहीं। हर प्लान जरूरी नहीं। हर दिन को भर देना प्रोडक्टिविटी नहीं। एसेंशियलिस्ट दिन की शुरुआत क्लियर फोकस से करता है। डोंट बी बिजी, बी पर्पसफुल। एसेंशियलिज्म क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने में माहिर है। हर कोई तुम्हारी अटेंशन खरीदना चाहता है। तुम हर बार यस बोलते जाओगे तो एक दिन खुद से नो कह बैठोगे। एसेंशियलिज्म तुम्हें तय करने की शक्ति देता है कि तुम्हारा जीवन कौन सी दिशा में बहेगा। जो इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वही ब्रह्मांड में सबसे स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण की वाणी में छिपा सच्चा एसेंशियलिस्ट। ओवरथिंकिंग का जहर और माइंडफुलनेस का अमृत। जहां विचारों की भीड़ शांत होती है वही आत्मा बोलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बेकाबू मन है और सबसे बड़ा मित्र मौन मन। ओवरथिंकिंग यानी बार बार एक ही सोच में डूब जाना, फिर डूबते जाना, यहां तक कि जीवन की सुंदरता तक धुंधली पड़ जाती है। ये सोचने की शक्ति नहीं, सोच में फंस जाने की पीड़ा है। ओवरथिंकिंग क्यों होता है? क्योंकि हम हर बात का जवाब पहले ही जानना चाहते हैं। अगर ये हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, क्या उसने मुझे गलत समझा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? हम हर पल को कंट्रोल करना चाहते हैं और जीवन हमें बार बार सिखाता है तुम्हारा कार्य कर्म करना है, परिणाम सोचना तुम्हारा काम नहीं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा पिंजरा है जिसे हमने अपने ही विचारों से बनाया है। ओवरथिंकिंग के संकेत: मन शांत नहीं रहता, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, नींद टूट टूट कर आती है, हर बात में शक होने लगता है, पास्ट की गलतियां और फ्यूचर का डर दोनों साथ चलते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान में जीना पूरी जागरूकता के साथ, ना पास्ट में डूबना, ना फ्यूचर में खोना, बस अभी में पूरी तरह उपस्थित होना। माइंडफुलनेस एक ऐसा दीपक है जो विचारों की अंधेरी गुफा में रोशनी भर देता है। ओवरथिंकिंग को माइंडफुलनेस में बदलने के 5 तरीके। 1, श्वास पर ध्यान दो। हर बार जब मन भागे सिर्फ एक गहरी सांस लो। श्वास सबसे सच्चा वर्तमान है, उसी में लौटो, वही तुम्हारा आश्रय है। 2, मन को लिख दो। ओवरथिंकिंग तब घटता है जब विचारों को मन में ही रखो।
उन्हें कागज पर उतारो ताकि वो तुम्हारे मन से उतर जाए। 3. मेडिटेशन करो, पर मजबूरी से नहीं। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि बस बैठ जाओ और मुसीबत दूर हो जाए। मेडिटेशन का मतलब है खुद से मिलना, अपनी भागती सोचों को देखकर उनसे उलझे बिना गुजर जाना। 4. प्रकृति से जुड़ो, बिना मोबाइल, बिना शोर। पेड़ पौधों के बीच चलो। ओवरथिंकिंग ध्वनि में पलता है, प्रकृति की शांति उसे समाप्त करती है। 5. डिजिटल फास्टिंग अपनाओ, हर दिन कुछ समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर रहो। माइंडफुलनेस तभी आएगी जब बाहर का शोर हटेगा। हर बार जब मन भागे, इस मंत्र को दोहराओ, अपने भीतर की एकाग्रता को फिर से जगाओ। जब हम ये सुनते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को मार डालते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि इसका हल है मोबाइल दूर रख दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो या टाइम मैनेजमेंट एप्स इंस्टॉल कर लो। लेकिन सच तो यह है, ये सब उपाय सिर्फ सतह पर काम करते हैं। असली काम तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर की एकाग्रता को जगाने का साहस करते हैं। इस किताब का ये भाग हमें ये सिखाता है कि एकाग्रता कोई टेक्निक नहीं है, ये एक आंतरिक प्रतिबद्धता, इनर कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जो हमें उस रास्ते पर टिकाए रखती है जिस पर चलना कठिन है लेकिन जरूरी। जब हम अपने जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्यों की पहचान कर लेते हैं, तो ध्यान बिखरता नहीं बल्कि अपने आप एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल हम ध्यान को पकड़ने की नहीं, बल्कि हर शाइनी चीज के पीछे भागने की आदत में जी रहे हैं। हम हर ईमेल खोलते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपनी एनर्जी बहा देते हैं और फिर दिन के अंत में सोचते हैं, मैं इतना थक क्यों गया हूं, जबकि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया। लेखक यहां हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने को कहता है, जब तुम अपने काम में डूब नहीं पा रहे, तो क्या वाकई कारण बाहर है, या फिर तुम्हारा मन बिना बुलाए खुद ही बाहर भागने का आदी हो चुका है? एकाग्रता को वापस पाने के लिए जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि खुद से एक गहरा वादा करना। वादा कि मैं अब रिएक्शन नहीं, इंटेंशन से जीऊंगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम करने की तकनीक नहीं है, ये एक साधना है, ध्यान की, एकाग्रता की, अपने भविष्य की। लेकिन अब सवाल यह है, जब आप सच में डीप वर्क करना शुरू करते हो, तब क्या होता है? क्या मन तुरंत साथ देने लगता है? क्या डिस्ट्रैक्शंस एकदम चुप हो जाते हैं? क्या आपको भीतर से भी पूरी मंजूरी मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है असली युद्ध। मन की पहली चाल थोड़ा बाद में करेंगे। आप बैठते हैं ध्यान से काम करने के लिए, पर तभी भीतर से एक आवाज आती है, थोड़ा इंस्टाग्राम देख ले फिर शुरू करेंगे। चलो पहले एक चाय बना लेते हैं, कल से ठीक से करेंगे। आज तो थोड़ा थक गए हैं। ये आवाज आपको सुस्त नहीं बनाना चाहती, ये आपको मेडियोकर बनाना चाहती है, क्योंकि डीप वर्क का मतलब है अपने भीतर की महानता से सामना। और मन को डर इसी बात से लगता है कि कहीं आप आलस्य से आजाद ना हो जाए। दूसरी चाल, डिस्कंफर्ट। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, तो मन बेचैन होता है। उसको आदत है हर 10 सेकंड में नयापन खोजने की। इसलिए जब आप एक जगह टिकते हैं, तो वो घबरा उठता है, कुछ मिसिंग है, कुछ एक्साइटिंग करो। ये बोरिंग हो रहा है। याद रखिए, बॉर्डम डीप वर्क का पहला दरवाजा है। जो इस बोरियत को सह लेता है, वो ही अगले दरवाजे पर पहुंचता है, फ्लो स्टेट पर। तीसरी चाल, आत्मसंदेह। आप जैसे ही डीप जोन में जाने लगते हैं, मन विस्पर करता है, क्या तुम सच में इस लायक हो? कहीं तुम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? ये काम क्या वाकई जरूरी है? ये प्रश्न नहीं है, ये मन की चालें हैं, आपको रोकने की, आपको एवरेज बनाए रखने की। याद रखिए, जब आपका मन आपको रोकने लगे, तो समझिए आप सही रास्ते पर चल पड़े हैं। तो अब क्या करें? डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कीजिए, उससे लड़िए नहीं।
जो बोरियत लगे वही आगे जाकर क्लैरिटी देगा। सेल्फ डाउट को ऑब्जर्व कीजिए, उसे सच मत मानिए। मन हर उस चीज से डरता है जहां आप ग्रोथ कर सकते हैं। हर दिन डीप वर्क को एक चैलेंज समझिए और अपने भीतर की शंका को हराकर जीतिए। डीप वर्क किसी स्किल का मास्टरी नहीं है, यह खुद पर जीत हासिल करने की प्रक्रिया है। आपका मन आपकी दुनिया बनाता है और डीप वर्क उस मन को प्रशिक्षित करता है। अब तक आपने जाना कि गहराई में काम करना क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराना है और ध्यान को आदत कैसे बनाना है। लेकिन इस भाग में बात उससे भी बड़ी है। जब आप सिर्फ फोकस नहीं करते बल्कि खुद फोकस बन जाते हैं, यानी अब ध्यान लगाना कोई एक्टिविटी नहीं रही बल्कि आपकी आइडेंटिटी बन गई है। डूइंग की यात्रा। शुरू में हम फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, काम करने के लिए, कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप रोजाना उस गहराई में उतरते जाते हो, एक समय ऐसा आता है जब आपका पूरा अस्तित्व ही फोकस हो जाता है। अब ये आपकी आदत नहीं, आपकी ऊर्जा बन जाती है। अब आप किसी भी कमरे में चुपचाप बैठे हो और लोग महसूस करते हैं इस इंसान के अंदर कुछ सधा हुआ है, एक आध्यात्मिक सच्चाई। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में एकाग्र, स्थिर और केंद्रित रहता है। ये केवल ध्यान नहीं, बीइंग दी फोकस की अवस्था है। कैसे जाने कि आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं? छोटी बातों से आपका ध्यान नहीं टूटता। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अब आपका ध्यान नहीं भटकाते। आपको डीप वर्क के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, वो अब आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन गई है। आपकी प्रेजेंस दूसरों को भी फोकस में खींचती है। आप जहां होते हैं वहां बाकी लोग भी अपना फोन नीचे रख देते हैं। एक एग्जाम्पल, कोबे ब्रायंट। कोबे के कोच कहते थे, When he walks into the gym, it feels like the noise of the world dies. वो सिर्फ अपने काम में फोकस नहीं करता था, उसका पूरा ऑरा ही फोकस्ड एनर्जी था। और यही इस किताब का अल्टीमेट पॉइंट है। डोंट जस्ट फोकस, बिकम द एनर्जी दैट फोकसेस एवरीथिंग अराउंड यू। अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हो जहां मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शंस और सुपरफिशियल टॉक आपके लिए शोर नहीं, बस बैकग्राउंड नॉइज बन गई है। आप उस शून्य से जुड़े हो जहां क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, क्लैरिटी प्लस करेज, मीनिंगफुल लाइफ। जिंदगी में क्लैरिटी होना मतलब ये नहीं कि सारे आंसर्स मिल गए हैं, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब मुझे पता है कि मैं किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का 31वां भाग हमें सिखाता है कि केवल क्लैरिटी काफी नहीं है, हमें क्लैरिटी के साथ चाहिए हिम्मत। क्योंकि सच्चे रास्ते पर चलना आसान रास्ता नहीं होता। आपको अगर पता चल भी गया कि आपको क्या करना है, तो क्या आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार हैं जहां सब आसान है? क्या आप उन रिलेशनशिप्स को छोड़ पाएंगे जो सिर्फ आपकी एनर्जी खींचते हैं? क्या आप अपनी आदतें बदल पाएंगे जो सालों से आपको पीछे खींच रही है? क्लैरिटी आपको रास्ता दिखाएगी, लेकिन करेज ही आपको उस रास्ते पर चलाएगा। इस किताब में एक पावरफुल बात लिखी है, जो लोग मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं वो अक्सर डरते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के पीछे ही उनका असली ग्रोथ छुपा है। क्लैरिटी कहती है यही करना चाहिए, करेज कहता है चलो अब करके दिखाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तब जिंदगी सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, वो फ्लरिश करती है। सपने वो नहीं जो सिर्फ दिखाई दे, सपने वो हैं जिनके लिए आप डर के बावजूद एक्शन लें। इसलिए अगर आपने क्लैरिटी पाली है तो अब मत रुको, अब हिम्मत दिखाने का समय है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत सारे रास्ते दिखाती है। हर रास्ता कहता है मुझे चुनो, मैं तुम्हें सफलता तक ले जाऊंगा। पर हकीकत यह है कि हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, और हर मंजिल जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए बनी हो। इस किताब ने हमें बार बार यही समझाया। सफलता का रहस्य चीजों को करने में नहीं,
बल्कि सही चीजों को करने में छुपा है। हर दिन हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं, क्या देखना है, किससे बात करनी है, किस लक्ष्य के पीछे भागना है। पर क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सच में मायने रखता है? इस किताब का सबसे बड़ा उपहार यही है, हमें यह सिखाना कि अपने ध्यान, फोकस को किसी की नजर का गुलाम मत बनाओ। जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो शोर मचाता है वही जरूरी नहीं होता, और जो सब कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए सही हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। कभी कभी सच्चा फोकस होता है भीड़ से हटकर चलना, उन रिश्तों को छोड़ना जो केवल समय खाते हैं, आत्मा नहीं बढ़ाते, उन आदतों से दूर जाना जो दिखती आसान है पर भीतर से हमें खोखला कर देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सही चीजें हमें बहुत दूर ले जा सकती है। जब आप ना कहना सीखते हो तभी आपके हां की कीमत बढ़ती है, और जब आप डिस्ट्रैक्शंस को काटते हो तभी क्लैरिटी की जमीन बनती है। अब ये सिर्फ किताब की बातें नहीं रही, अब ये जिंदगी का रास्ता बन चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना बिजी है, सवाल ये है कि आप किस चीज में बिजी है। इस किताब की यात्रा यही कहती है, अपने जीवन को किसी दूसरे की टू डू लिस्ट मत बनने दो, अपने सपनों के लिए वक्त चुराओ, अपने आत्मबल को फिर से खोजो और उन चीजों पर ध्यान लगाओ जो सच में मायने रखती है। यही है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की असली परिभाषा। शब्दों से परे ये एक जीने का तरीका है। अब जब ये यात्रा पूरी हो चुकी है तो एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में इस पल क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? उस चीज को पकड़ो और बाकी सब धुंध को पीछे छोड़ दो।